गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 जुलाई 2025 और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ जो कि आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट nsguruji.com पर। यहाँ जाकर के आप जरूर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सरकारी भर्तियों की भी आपकी जानकारी मिलेगी। पहले ही हमारा आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन इसका सही है। 25 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस पहली बार मनाया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है, डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस राज्य में किया है? तो डीआरडीओ ने यह परीक्षण जो है इस मिसाइल का आंध्र प्रदेश में किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में किस नेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में पहला स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो IRDAI के नए चेयरमैन बने हैं जो हैं ऑप्शन सी संजय सेठ, यह इसका सही आंसर होगा। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर खिताब प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? यहाँ पर इसका सही आंसर है, वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर खिताब 2025 का खिताब रेले पॉवेल ने जीता है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गूगल के CEO सुंदर पिचई किस सूची में शामिल हुए हैं? गूगल के CEO सुंदर पिचई बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय डाल के अध्ययन के लिए ट्रेसर्स मिशन किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, नासा ने इस मिशन की शुरुआत की है। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ऑप्शन सी सही है। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला G7 देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है फ्रांस। G7 देशों में पहला देश फ्रांस बना है जिसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। चलिए अगला प्रश्न है, पेन ट्रांसलेशन अवार्ड 2025 किसे मिला है? पेन ट्रांसलेशन अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को मिला है। WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच किसे नियुक्त किए गए हैं? यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच के रूप में अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यहाँ पर भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की वैष्णवी अदकर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए तमिलनाडु में मनाया गया आषाढ़ी त्रिभुज उत्सव किसकी जयंती पर आधारित था? तो तमिलनाडु में मनाया गया आषाढ़ी त्रिभुज उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के की जयंती पर आधारित था, यहाँ ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है या कौन से स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पे रहा है, ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको ये सारी जानकारी, सारे MCQs सरकारी भर्तियों की जानकारी मेरी वेबसाइट nsguruji.com पर मिल जाएगी, आप ज़रूर जाकर के विजिट करें। थैंक यू।